ये खबर केआर मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। कॉकरोच जनता पार्टी के द्वारा एक प्रोटेस्ट कॉल दिया गया दिल्ली के जंतर मंतर पर। तकरीबन 20-25 दिनों का आमरण उपवास रहा और उसके बाद 20 तारीख का उनका जो संसद मार्च के घेराव का कार्यक्रम था। इस बीच सीजेपी के आंदोलन के दौरान कुछ अशिष्ट असभ्य कहे जाने वाले विद्यार्थियों के नाम से देश के प्रधानमंत्री, उनकी माताजी, गृह मंत्री और सर्वोच्च अदालत के न्यायाधीश और अन्य वरिष्ठ व्यक्तियों को अभद्र और अश्लील भाषा में अशिष्ट रूप से गालियां दी गई। और जब इस पर राज्य सरकार के द्वारा प्रशासन के माध्यम से एफआईआर लॉन्च किए गए, जिसमें नोएडा में रुचिका नाम की एक लड़की के ऊपर भी एफआईआर हुआ। और इस विषय पर जब कॉकरोच जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सौरभ दास जी से पूछा गया तो मीडिया के समक्ष वो बयान देते हैं कि इस देश में गाली देना, अपशब्द कहना कब से क्राइम हो गया। जहां तक मेरी जानकारी में है, बीएनएस की धारा 296, 352 और आईटी एक्ट 67 के तहत किसी को भी अपशब्द कहना यह दंडनीय अपराध है। लेकिन सीजेपी इस समय एक देश में सबसे बड़ा चर्चित आंदोलन हुआ है और सरकार उनकी बातों को प्रमुखता से मानती है। जहां तक मेरी जानकारी में आया है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने सार्वजनिक रूप से एक संवेदनशील प्रधानमंत्री होने का परिचय देते हुए इन अशिष्ट बच्चों को भी उन्होंने माफ किया। मैं सीजेपी के प्रवक्ता को एक निवेदन करना चाहता हूं। 2017 में 5700 से ज्यादा केस SC/ST एक्ट के वायलेंस पे हुआ है। 2022 में 67,000 से ज्यादा केस और 2023 में 70,000 से ज्यादा केस दर्ज किए गए, जिसमें 60 से 65% ऐसे केस दर्ज हुए हैं कि जिनमें मात्र जाति सूचक शब्दों का उपयोग करने का आरोप लगा हुआ है। लाखों की संख्या में परिवार बर्बाद हुए हैं। अगर कहें एक परिवार में 5-7 लोग होते हैं तो 3 लाख से ज्यादा केस हुए, तो 15 लाख तो यही हुए। और इसमें सैकड़ों ऐसे लोग भी हैं कि जिनके ऊपर जब SC/ST एक्ट लगा है तो पूरा परिवार व्यथित हुआ, सदमे में आया और ऐसी स्थिति भी आई कि परिवार के कई लोगों ने आत्महत्या भी कर ली और कई लोगों की मृत्यु भी हुई। और इसी प्रशासन के प्रताड़ना के कारण कोर्टों ने अपने ही परिवार के व्यक्तियों के दाह संस्कार के लिए भी उनको अनुमति नहीं दी। तो मैं सीजेपी के प्रवक्ता के माध्यम से सरकार से कहना चाहूंगा, माननीय प्रधानमंत्री जी से भी निवेदन करना चाहूंगा, अगर गाली देने के अपराध में सीजेपी के आंदोलनकारियों को, अशिष्ट आंदोलनकारियों को माफ किया जा सकता है तो इन 3 लाख से ज्यादा मुकदमे झेल रहे जनरल और ओबीसी परिवार के लोगों के ऊपर जो SC/ST का कानून लगा करके उनके ऊपर मात्र गाली देने का, जाति सूचक शब्दों के उपयोग के माध्यम से अपशब्द कहने का आरोप मात्र लगा है, उन सभी केसों को सरकार को तत्काल वापस लेना चाहिए। सरकार को सार्वजनिक रूप से माफी भी मांगनी चाहिए। और जहां तक मेरी जानकारी में है कि SC/ST एक्ट के तहत जो शिकायतकर्ता होता है, वो कोई केस करता है तो उसे 85,000 से लेकर के 8,25,000 रुपए तक का अनुदान मिलता है। तो जब 65% से ज्यादा केस फर्जी हुए हैं, फेक हुए हैं इस अपशब्द के उपयोग के कारण, तो उन केसों को वापस लेती है सरकार। तो इनको दिया गया जो मुआवजा है वह भी सरकार इनसे ब्याज के साथ वसूले और लोकसभा के सत्र में चर्चा करे कि क्यों न इन कानूनों को हटाया जाए कि इसका दुरुपयोग हो रहा है। क्योंकि जहां तक हमारा मानना है, एक देश, एक विधान, एक संविधान है और आंदोलन भारत में हमेशा होते रहे हैं, लेकिन एक सभ्यता के साथ रहे हैं, संस्कारों के साथ रहे हैं, नियम और शुचिता के साथ रहे हैं।
ऐसा आंदोलन नहीं हुआ कभी कि किसी देश के वरिष्ठ व्यक्तियों को संबोधित करके और उनको असभ्य भाषा में गालियां दी जाएं। आंदोलन करना सबका अधिकार है, वह अपनी मांगों को रखे और सरकार का कार्य है कि उनकी मांगों को सुने और उस पर विचार करे और जो कदम उठाने हैं उठाए जाएं। परंतु सरकार को केंद्र में रख करके, सरकार को ब्लैकमेल करके, इमोशनली ब्लैकमेल करके, अपने आप को स्टूडेंट दिखा करके, जबकि वो हैं कि नहीं ये तो जांच का विषय है, दिखा करके और सरकार को ब्लैकमेल करके अपनी मांगों को मनवाना, ये कहां तक उचित है, ये सरकार को भी सोचना चाहिए, देश के नागरिकों को भी सोचना चाहिए। जो आपने जो शिकायत की है वो किसको की है? लेटर लिखा है, कोई जवाब आया है? हमने जो अपनी शिकायत लिखी है वो लोकसभा के संयुक्त सचिव को लिखी है और लिखी भी इसलिए है कि संसद का जब सत्र चालू हो, उस सत्र में इस विषय को प्रमुखता से रखा जाए और इस पर सार्वजनिक रूप से चर्चा की जाए। अगर एक पक्ष को माफी दी जा रही है तो दूसरे पक्ष को भी माफी मिलनी चाहिए, क्योंकि संविधान सबके लिए बराबर है, सबका अधिकार है उस पर। एक को माफी मिले और दूसरा 10 वर्ष तक जेल में जा करके चक्की पीसता रहे, एक को मलाई खाने को मिले और दूसरे के घर में लोग आत्महत्या करते रहें, ऐसा नियम, ऐसे कानून तो हम कदापि नहीं मान सकते। तो इस पत्र के माध्यम से हमने सरकार से मांग की है कि इस विषय पर सार्वजनिक रूप से चर्चा हो और इसका क्या निर्णय आता है उसको सार्वजनिक किया जाए।